हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मैं हूँ टैरो रीडर पूजा त्यागी और आज की रीडिंग में आपका है बहुत बहुत स्वागत। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहे हैं, हम चेक करेंगे आज की टैरो कार्ड रीडिंग से। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। यू नो व्हाट, आपको इस रीडिंग को भी लाइक करना है ताकि आपका हो जाए मेरा एनर्जी एक्सचेंज। आप एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग लाइक करके कर सकते हो, रीडिंग शेयर करके कर सकते हो, जैसे चाहो कर सकते हो। ओके, बट डू इट सो दैट द एनर्जी एक्सचेंज कैन हैपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो व्यक्ति जो आपके बारे में पता नहीं सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, बट आप तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो इसके मन की भावना कैसे पता की जाए। अब आपको नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में इस व्यक्ति की तरफ से मैसेज नहीं आ रहा है, तो फिर इसके व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है, ये कैसे पता किया जाए। कैसे पता किया जाए अभी बताती हूँ, क्योंकि मैं यही चेक करने वाली हूँ आज आपके लिए। रीडिंग खास तौर से उनके लिए है जो सेपरेशन में चल रहे हो, जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो। ओके, सो जो इस सिचुएशन में उनसे ज्यादा ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। चलिए एक एक करके कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहला आ रहा है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यार, नंबर 10 तो आपका मूलांक हो सकता है, सॉरी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक आपका एक हो सकता है या फिर उनका एक हो सकता है। अक्टूबर का महीना आप दोनों की जिंदगी में कोई विशेष महत्व रख सकता है, अक्टूबर या फिर जुलाई का मंथ कुछ स्पेशल आपके लिए वो हो सकता है। राशियां मुझे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस पे दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे यानी कि कुंभ राशि, एरीज यानी कि मेष, टॉरस यानी कि वृषभ एंड स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रही है, एंड टू सम एक्सटेंट मुझे लियो भी दिखाई दे रही है यानी कि सिंह राशि। वाटर साइंस की बात करूं, मुझे केवल मीन राशि यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, सो नाउ कार्ड से क्या दिख रहा है मुझे। सबसे पहली बात तो आपकी भावनाएं क्या है यार। देखो, आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो और आपके इमोशंस का लोग यूजुअली फायदा उठाते ही रहते हैं ना। जब भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था ना, सो समवेयर यू थॉट द मैजिक हैज हैपेंड। आपको लगा ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये नहीं करेगा, ये व्यक्ति है सब, मेरा पर्सन ये सब नहीं करेगा मेरे साथ, ये दिस व्यक्ति इज डिफरेंट। आपको इंस्टेंटली इनसे मिलके, इनसे बात करके अच्छा लगता है, और लगा भी उस वक्त, क्योंकि ये व्यक्ति के साथ एक एनर्जी आपकी ऐसी थी, एक फ्लो आपका एनर्जी का ऐसा था, और एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि माय गॉड, मतलब वो होता है ना कि सितार वादन हो रहे हैं, गिटार बज रहे हैं, दैट फीलिंग वाज ऑसम फॉर यू। आपको लगा कि यार जैसे और है ना वैसे ये नहीं रहेगा। क्यों लगा आपको ऐसा? क्योंकि इस पर्सन ने आपको जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया वो ऐसा ही था। यू नो दैट आई विल बी देयर फॉर यू whenever you want me। एंड ये व्यक्ति है भी एक फियर्स गो गेटर इंसान। ओके, है इसमें कुछ बात तो आपके व्यक्ति में है। जैसा भी ये है, इसको हम क्लीन चिट तो नहीं दे रहे कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति एक इम्प्रेसिव इंसान है। इससे मिलके, इससे बात करके लोग इम्प्रेस होते हैं। इसको लोगों को बातों में फंसाना भी आता है, रिझाना भी आता है, लुभाना भी आता है, सब करना आता है। तो फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? आपने तो बड़े तारों सितारों में उड़ के ऊंचा ऊंचा अपने मन में भावनाएं ऊंची करके खूब इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आप लेके आए थे। सो देन व्हाट वेंट रॉन्ग? अभी आपकी हालत ऐसी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कि जीवन और मरण के बीच में आप लटके हुए हो। ऐसा लगता है जैसे कि जिंदा हो पर क्यों हो पता नहीं। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई मकसद नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, व्हाई एम आई हियर। अचानक से इस व्यक्ति के लाइफ में आने के बाद और इस व्यक्ति के आपको मिसट्रीट इलट्रीट करने के बाद आप लाइफ का पर्पस ढूंढने लग गए हो। आप महादेव से या जिन भी इष्ट की आप पूजा करते हो पूछ रहे हो कि व्हाई हैव यू सेंट मी। अगर मुझे ऐसे लोगों से मिलाना है तो व्हाई, क्यों ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं इसके साथ जीऊंगी क्या, मैं इसके बिना जीऊंगी कैसे, मैं इसके बिना जीऊंगा कैसे। समवेयर सो मेनी क्वेश्चंस आर डैंगलिंग इन द एयर। और आपको इनका समाधान, सोल्यूशन, जवाब ही कोई यूनिवर्स से फिलहाल लगता है मिल नहीं रहा है। व्हाट अबाउट योर पर्सन? इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको क्या चाहिए? एक तो आपका व्यक्ति हमेशा आक्रोश और झगड़े के घोड़े पे सवार रहता है। ये पर्सन रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, इसके रिएक्शन इतना तेज आते हैं कि मतलब बस पूछिए मत। ओके, और आक्रोश में, जल्दबाजी में सही डिसीजन ले नहीं पाता और सही शब्दों का चयन कर नहीं पाता, और आपको ऐसी ऐसी बात बोल के जाता है जो भेदती हैं आपको।
ये व्यक्ति तो अपनी तरफ से जो कहता है इसको तो ठीक ही लगता है, लेकिन वो बातें आपको भेजती हैं। ये बातें आपके मन में इस तरीके से एक घाव पैदा करती हैं कि उसे भरने में कई दिन लग जाते हैं। कुछ लोगों को तो साल और महीने लग गए। रियूनियन कुछ लोगों का नहीं हुआ है मंथ से, एक साल, 1.5 साल हो गया है। ये व्यक्ति उनमें से भी है जो तुरंत मनाने भी आता है आपको, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में भावनाएं हैं आपके लिए। भावनाओं से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। ओके, आप इसके जीवन की एक एम्प्रेस हैं, आप इसके जीवन के एम्प्रेस हो, यानी कि आप इसके मन को काफी हद तक रूल करते हो। ओके, सहेजना, समेटना, संभाल के रखना नहीं आता। कहते हैं ना कि संभाल के खुद ना रखे और चोर को गाली दे, है ना। अभी जो पर्सन है, संभाल के तो उन्होंने आपको खुद नहीं रखा, आपकी फीलिंग्स तो संभाल के नहीं रखा, जबकि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो। ऐसा नहीं कि आप इनके लिए प्रेशियस नहीं हो। ही हैज नेवर और शी हैज नेवर मेट अ पर्सन लाइक यू इन हिज और हर लाइफ बिफोर। मिला ही नहीं जी, आया ही नहीं कोई, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी बनते नहीं है ना। आप हो भी एकदम मतलब चमत्कारी रूप से डेडिकेटेड इंसान, नहीं मिलते नहीं आजकल ऐसे लोग। आपका क्या ना, आपकी डेडिकेशन जो है ना बिल्कुल सुप्रीम है। आप तो वहां पहुंच जाते हो रिलेशनशिप को लेके जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। ईश्वर की पूजा बना लेते हो अपने कनेक्शंस को आप, खासतौर से इस वाले को, बिकॉज यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन लगता है। ओके, समवेयर मुझे लगता है कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम जो लाइव्स हैं उनसे निकल के आप आए हो। तो इसको आपसे, आपके लिए भावनाएं हैं, इसको ये पता है कि आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं। जैसे कि किसी के हाथ कोई गड़ा सोना लग गया हो, किसी की कोई बहुत पुरानी विश पूरी हो गई हो, ऐसी दुआ कबूल होने के जैसे हो आप इस पर्सन के लिए। तो फिर क्या, तो फिर ये कि सोना मिल जाना, दुआ कबूल हो जाना, हो जाती हैं जब ईश्वर मेहरबान होते हैं, भगवान मेहरबान होते हैं तो हो जाती हैं। लेकिन जब आपको सोना मिल गया, आपके पार्टनर को वो सोना मिल गया आपके रूप में, तो संभाल के तो यही रखेंगे ना उसको। संभाल के कौन रखेगा, संभालना इन्हें नहीं आया। कहा ना मैंने, सामान ना संगवाए खुद का और चोर को गाली दे, बस यही वाली बात है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने आपके साथ जो किया सो किया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं। कभी आपको ब्लेम कर देते हैं, कभी लोगों को ब्लेम कर देते हैं, कभी अपनी किस्मत को ब्लेम कर देते हैं, कभी भगवान को ब्लेम कर रहा है व्यक्ति। ओके, और अगर थर्ड पार्टी में गया है तो थर्ड पार्टी को भी ब्लेम कर रहा है। आपका व्यक्ति तो ऐसा है कि इसको ना किसी पे अपना जो ब्लेम है ना वो पिन करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। कभी किसी भी जिसकी अकाउंटेबिलिटी खुद लेता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो ये थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। आपको लगता है व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ खुश है, नहीं, ये व्यक्ति किसी के साथ खुश नहीं रहता, क्योंकि खुशी किसी इंसान से आपको नहीं मिल सकती। खुशी आपको अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ सकती है। एक इंसान आपकी खुशी का एक टेम्पररी रीजन, एक हवा के झोंके की तरह आपको खुशी दे सकता है, लेकिन उस खुशी को सस्टेन करना उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सस्टेनेबिलिटी आपके खुद के हाथ में होती है, आपके खुद के मन में होती है। एक सब्र होता है, एक सहनशीलता होती है, एक कामनेस होती है कि यस, शुक्राना होता है भगवान का कि आपने मुझे ये दिया एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपके व्यक्ति को वो शुक्राना देना नहीं आता। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में आए हुए किसी भी इंसान का शुक्राना दिया नहीं है। आप तो खैर बंदर के हाथ में अंगूर लगने वाली बात है, सॉरी, लंगूर के हाथ में अंगूर, ये ज्यादा राइम कर रहे हैं वाली बात है, और इसको फिर भी कदर नहीं है। ओके, नाउ दिस थिंग रियली रियली बॉदर्स यू, क्योंकि आपको ये लगता है यार इसमें क्या है, ये है क्या। अगर मुझे कोई इस व्यक्ति से प्यार ना होता, या अगर इस व्यक्ति से मेरे मन में कोई इसकी तरफ आकर्षण नहीं होता, तो मैंने कभी इसको घास डाली नहीं होती। भाड़ में जाए डीएफ, भाड़ में जाए डीएम, आई डोंट केयर मैं क्या हूं और ये क्या है, फिर भी से मेरी कदर नहीं है। दैट बॉदर्स यू, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। ये आपके लिए एक पेन पॉइंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप जैसे इंसान की कदर नहीं कर रहे हैं ये, जबकि आपने इनको 100% अपना सब कुछ दे दिया है, तो दुखेगा तो है ही। लेकिन आपने गलत व्यक्ति को अपना दिल दिया है, आप गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गए हो, मैं बोलूंगी। ठीक है, खैर एनीवेज, जब किसी से प्यार हो जाता है तो ऑल दिस डज नॉट मैटर, क्योंकि ये सब समझ में नहीं आता है। फिर उसमें व्यक्ति चाहिए और सिचुएशन इंप्रूव चाहिए आपको, फिर से यही समझ में आता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट। ओके, ये व्यक्ति आपके बारे में फिलहाल क्या सोचता है, क्या कह रहा है ये नेक्स्ट एक्शन के बारे में। देखो, नेक्स्ट एक्शन तो ये लेगा, एम्प्रेस का कार्ड है, लेना होगा इसको, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड समवेयर आई ऑल्सो सॉ चैरियट। यस, लुक एट दिस कार्ड, चैरियट। ये पर्सन को एक्शन तो लेना ही है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो ब्लीडिंग इन हिज हार्ट और हर हार्ट। ये व्यक्ति फिलहाल अपने आप को विक्टिम मान के बैठे। मैंने आपको बोला ना
किसी न किसी को ब्लेम तो उनको पिन करना ही है, उसने किया होगा, इसने किया होगा, इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो फिलहाल ये उस चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन इस व्यक्ति को आपके पास आना है, फूलों के गुलदस्ते के साथ आना है, एक सफेद घोड़े पे बैठ के आना है। कहीं ना कहीं देखो, पीछे देखो इसके, इस लुक एट इट, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके पास लौटना है। दिस व्यक्ति इज प्लानिंग समथिंग कि भाई मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा, वो कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। ऑल्सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, थर्ड पार्टी अपडेट भी आप ले लो, जब समझ में मुझे आई रहा है कार से तो बता ही देती हूँ आपको, इसी वीडियो में बता देती हूँ। थर्ड पार्टी के साथ आपके व्यक्ति की दाल नहीं गल रही। ये क्या थर्ड पार्टी की गलती है? मुझे नहीं लगता, आपके व्यक्ति की भी गलती है, क्योंकि आपका पर्सन एक डिफिकल्ट इंसान है, उसको हर कोई नहीं झेल सकता। अगर थर्ड पार्टी आपके पास मशवरे के लिए आई होती ना इनसे कनेक्शन में जाने से पहले कि क्या करूं, तो आप उसको बिल्कुल साफ साफ यही कहते हैं उस वक्त पे आपको, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति कितना डिफिकल्ट है कि तुमसे ना हो पाएगा दीदी, तुमसे ना हो पाएगा भैया, निकल लो। ये व्यक्ति इतना आसान नहीं है। इस व्यक्ति के साथ कंपैटिबिलिटी वही बिठा सकता है जिसमें अपार सहनशीलता हो, या फिर इस व्यक्ति से वो इतना प्यार करता हो कि उस प्यार के समंदर में हर एक प्रॉब्लम, हर एक मुसीबत बस एक बूंद ही दिखाई दे और कुछ लगे ही ना, तो तुम इसको झेल सकते हो, वरना डोंट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन आपसे तो किसी ने मशवरा किया नहीं है, आपसे तो पूछने आया नहीं, व्यक्ति ने भी धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी को भी मजे आ रहे थे उस टाइम पे, उसको बड़ा एंजॉयमेंट आ रहा था कि अरे वाह मैंने किसी का व्यक्ति छीन लिया, मैंने किसी के पर्सन को अपनी तरफ कर लिया। अब भुगतो, क्योंकि आपका पर्सन टिक के रहने वाला इंसान नहीं है। आपका पर्सन हमेशा सामने वाले से अधिक एक्सपेक्टेशन करता है। आपके साथ भी वो आज तक इसलिए ही टिका रहा है क्योंकि आप वो सहनशील इंसान हो। वो भी छोड़ दो, इसलिए टिका रहा है क्योंकि आप एक बहुत प्यारे इंसान हो जो इससे बहुत प्यार करती है या करता है। दैट इतना ही फलसफा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एक रिश्ते को लंबा चलाने के लिए इतना ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। ज्यादा तिगड़म दिमाग ये नहीं चाहिए होता भाई। किसी से प्यार करते हो, प्यार करो, उसकी केयर करो, उसका ध्यान रखो, उसके लिए अवेलेबल रहो। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट लव। नाउ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है भाई? जस्टिस तो आपको मिलेगा। अब ये व्यक्ति खुद जस्टिस करेगा, अच्छी बात है, नहीं करेगा तो शनिदेव करवा देंगे, पर जस्टिस मिलेगा। वो जो थर्ड पार्टी भी जाती हुई बाहर दिखाई दे रही है, और जिन लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है उनके व्यक्ति को रियलाइजेशन आती हुई दिखाई दे रही है। रियलाइजेशन अपने आप नहीं आएगी, हो सकता है शनिदेव इनको ऐसी स्थिति में डालें कि रियलाइज करने पे आपके लिए मजबूर हो जाए। अगर आप देख रहे हो ऊपर चेहरा देखो, नीचे वाला चेहरा देखो, समवेयर शीशा दिखाएंगे इनको, उनकी बदसूरती दिखाएंगे शनिदेव इनको कि देखो क्या गलती करी है तुमने आज तक, ठीक है। एंड समवेयर दिस इज द रीजन दैट यू हैव नॉट अप्रिशिएटेड व्हाट आई हैव गिवन यू इन लाइफ। तुमको जो दिया गया तुमने अप्रिशिएट नहीं किया, अब भुगतो, करो भुगतान। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओह, चलिए आप मुझे बताइएगा आपने किस बात से रेजोनेट किया है। अपने वीडियो को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर रोज ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हो, एकदम बढ़िया इंटेंस डीप रीडिंग लेके आती हूँ आपके व्यक्ति की, विदाउट एनी फिल्टर आपको बताती हूँ। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।